दोस्तों नमस्कार। किसी भी लोकतांत्रिक देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों ऐसे स्तंभ माने जाते हैं जो मिलकर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत देश को चलाते हैं। लेकिन जब इनमें मतभेद की स्थिति बन जाए, जब इनमें टकराव की स्थिति बन जाए तो क्या होगा? आज ऐसा ही मामला हम आपके सामने लेकर आए हैं कोलिजियम सिस्टम का, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर सरकार अपना पंजा जमाना चाहती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की चली चलाई आ रही परंपरा पर जो है डटा हुआ है और बार बार इसके टकराव को लेकर जो है चीजें सामने आती रहती हैं। विस्तार से आपको खबर बताएंगे किस प्रकार से जो है बार बार कोलिजियम की जो प्रक्रिया है उसके तहत न्यायाधीशों के नाम भेजे जाने पर भी सरकार अमल क्यों नहीं कर रही, आखिर क्या है उसका कारण, और जिसके चलते न्यायाधीशों की कुर्सियां खाली है, नियुक्ति नहीं हो पा रही है, स्थानांतरण नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपसी मेलजोल जो है कोलिजियम के तहत बिगड़ चुका है। क्या है पूरा मामला आपको विस्तार से बताएं, उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर ये कोलिजियम सिस्टम है क्या। तो सबसे पहले हम कोलिजियम के बारे में जानते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल कोलिजियम प्रणाली यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्तियां और स्थानांतरण भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मंच द्वारा तय किए जाते हैं। भारतीय संविधान में इसका कोई स्थान नहीं है। जी हाँ, ये संवैधानिक नहीं बल्कि ये एक परंपरा है कोलिजियम सिस्टम, जिसमें जो सीजेआई है यानी मुख्य न्यायाधीश है और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश सब मिलकर जो है सभी जो हाईकोर्ट के जजेस हैं, न्यायाधीश है, जो भी उनके तबादले करने हैं, स्थानांतरण करने हैं या उनकी नियुक्तियां करनी है, उनके नाम आगे देते हैं और सरकार का काम होता है उन नामों पर मुहर लगाना एक तरीके से। लेकिन अब कुछ पिछले सालों से चल क्या रहा है कि कोलिजियम सिस्टम के तहत नाम तो आगे भेज दिए जाते हैं लेकिन उन पर सरकार की मुहर नहीं लग पाती, ऐसे ही एज इट इज छोड़ दिए जाते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि कोलिजियम सिस्टम को खत्म करना चाहती है सरकार, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस बात पर अड़ा हुआ है कि हमारा जो कोलिजियम सिस्टम है वो बिल्कुल सही है, उसके तहत हम काबिल न्यायाधीशों के नाम आगे करते हैं और अगर मतभेद की स्थिति उसमें होती है तो बहुमत का सहारा लेकर नाम भेजे जाते हैं। लेकिन उन नामों पर मुहर सरकार को लगानी ही होती है। एक बार आप पूरा जो है क्या कुछ प्रोसेस होता है वो सुनिए कि न्यायाधीशों के नाम भेजेंगे कोलिजियम के तहत, लेकिन उस पर मुहर सरकार की जरूरी है। सरकार को मुहर हर हाल में लगानी होती है, लेकिन इसके लिए कोई तय समय सीमा बिल्कुल भी नहीं है कि कितना समय। तो हो क्या रहा है कि बार बार जो है नाम भेजे जा रहे हैं लेकिन उन पर स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। बार बार चेंजमेंट के साथ भी नाम भेजे जाते हैं या फिर कुछ नाम ऐसे हैं जो इनकी सिफारिश बार बार की जा रही है लेकिन सरकार उस पर हाँ या ना कोई भी जो है एक तरीके से फैसला नहीं दे रही है। तो इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि काफी सारे न्यायाधीशों के जो पद हैं उनको लेकर और जो रिक्त स्थान है उनको साथ साथ स्थानांतरण जैसी जो समस्या एक पूरा सिस्टम है वो जो है खराब हो रहा है। लेकिन सरकार ऐसा कर क्यों रही है? सबसे पहले तो आपको इस चीज के बारे में जरा विस्तार से बता दे मामला कि आखिर क्यों सरकार इस पर अमल नहीं ले रही है और क्या है इसका जो मुख्य कारण। आप अपनी स्क्रीन पर खबर आगे देख सकते हैं। दरअसल कोलिजियम की सिफारिशों पर अमल में देरी क्यों है, आपको बता दें कोलिजियम सिस्टम की वजह से जजों की नियुक्ति और तबादले में केंद्र सरकार के हाथ बंध जाते हैं। भले ही कोलिजियम सिस्टम की सिफारिशें केंद्र सरकार पर बाध्यकारी हों, लेकिन इन सिफारिशों पर अमल कितनी जल्दी करनी है इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। इस कारण से केंद्र सरकार की ओर से अगर किसी नाम पर आपत्ति है तो कोलिजियम की सिफारिशों को लागू करने में देरी के उदाहरण पिछले 3 दशक में मिलते रहे हैं। हालांकि अक्टूबर 2016 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद
अमल में देरी के मामले तेजी से बढ़ गए हैं। जी हाँ, अब सरकार ने क्या रुख कर लिया है कि आप नाम भेजते रहिए लेकिन हम उस पर स्वीकृति नहीं देंगे। यानी जो एक सिस्टम चला आ रहा था उस सिस्टम में बाधा कहाँ आई कि स्वीकृति सरकार नहीं दे रही है। बार बार कोलाजियम के तहत जो नाम भेजे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली क्या चल रहा है कि पूरे मामले पर जो सरकार है, एक तरीके से मोदी सरकार हम कहकर चलें, क्योंकि अभी जो है पिछले कुछ सालों से ही ये मामले ज्यादा बढ़े हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ही मामला आपने देखा होगा चुनाव आयोग की नियुक्ति में सीजेआई को हटाने जैसा भी था कि कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका सरकार को रोक सकती है, वहां से हर जगह से न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं उनको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। मान लीजिए अगर सरकार के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होंगी तो उनके जो सांसद नेता जहां पर भी उनकी सुनवाइयां होनी है तो वो तो फैसले उनके हाथ में आ गए क्योंकि जजेस उनके हाथ में है। तो ऐसी स्थिति देश के लिए जो है गलत साबित हो सकती है। इसी को लेकर जो है टकराव चरम सीमा पर बना रहा है और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पर अहम टिप्पणी की है। वो आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कोलाजियम प्रणाली के खिलाफ आरोपों को जो है खारिज किया है। अनुच्छेद 370 पर फैसले पर आलोचना का जवाब देने से इन्होंने इनकार कर दिया। जी हाँ, कोलाजियम को लेकर जो सरकार का रवैया है कि कोलाजियम में जो है एक तरीके से परिवारवाद या फिर फेवरिज्म किया जा रहा है, उसको सीजेआई ने डीवाई चंद्रचूड़ ने नकारा है और करारा जो है उस पर जवाब दिया है कि कोलाजियम सिस्टम बिल्कुल सही है और यही लागू रहेगा। तो ये दोनों के बीच जो टकराव की स्थिति बनी है उसके बारे में एक बार आप अपनी स्क्रीन पर आगे खबर देख सकते हैं। दरअसल कोलाजियम की सिफारिशों पर अमल में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार केंद्र सरकार को फटकार लगा चुकी है। हालांकि इसके बावजूद केंद्र सरकार की ओर से इस तरह के टालमटोल रवैया जारी रहा है। पिछले 2 साल में कोलाजियम सिस्टम को लेकर बहस भी काफी होती रही है। फिलहाल पृथ्वी विज्ञान मंत्री और पूर्व कानून मंत्री किरेन रिजिजू कोलेजियम सिस्टम के विरोध में बेहद मुखर थे। उन्होंने एक तरह से कोलाजियम प्रक्रिया को जो संविधान से परे करार दे दिया था। उनके बयानों से स्पष्ट था कि कोलाजियम सिस्टम पारदर्शी नहीं है और इसको लेकर बेहतर प्रणाली की दिशा सरकार को आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है। जी हाँ, यहाँ पर साफ साफ टकराव की स्थिति देखी जा सकती है। लेकिन अगर सरकार कहीं पर भी अपनी मनमानी करे या जो नेता सांसद विधायक है वो कहीं पर अपना मन एक तरीके से मनचलापन करें तो उस पर रोक लगाने के लिए न्यायपालिका होती है। तो अगर न्यायपालिका भी सरकार के हाथ में होगी दोस्तों, तो आप बताइए कहां पर न्याय मिलेगा। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सांसद सरकार की गलत और सही नीतियों सब पर एक तरीके से जवाब मांगने को बैठा है न्यायालय। न्यायाधीश उसका पूरे तरीके से जो है एक डर उन पर रहता है। तो अगर न्यायाधीश की नियुक्ति भी सरकार करेगी तो आपको क्या लगता है कि जो ये प्रणाली है वो सही रहेगी। कोलाजियम में हो सकता है कि कुछ हद तक परिवारवाद हो, लेकिन पूरे तरीके से सरकार के शिकंजे में अगर न्यायाधीश होंगे तो स्थिति क्या होगी। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। हमारी आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।